हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। बुक है टीएस ग्रेवाल की, पेज नंबर है 12.44। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 इससे पहले वाली वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ, वो आप वहां से देख सकते हैं। ऑन 31 मार्च 2019 यहाँ पे हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया है। एज ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ महेश शो डेबिट बैंक बैलेंस। यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर दिया। अगर यहाँ पे डेबिट वर्ड यूज नहीं होता तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये डेबिट बैलेंस है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट कितना है, 75,000 मेंशन कर दिया हमने यहाँ पर। व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मिल चुकी है अकाउंट होल्डर को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, महेश की है। फॉलोइंग द फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड, नीचे वाले जो फैक्ट्स है वो डिस्कवर्ड हुए हैं। जो चेंजेस हुए हैं किसमें, पासबुक में चेंजेस हुए हैं। जब हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ होता है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना होता है, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। पासबुक के अकॉर्डिंग क्यों चलना होता है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी पेमेंट्स जो हैं बैंक से हुई हैं और कितनी इनकम जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बैंक ने रिसीव करी है। वो चेंजेस हमें कैश बुक में करने होते हैं ताकि हमारा बैलेंस जो है पासबुक से मिल जाए। देखिए, ऑन 30 मार्च 2 चेक 5,000 एंड 7,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में डिपॉजिट कर दिए बट वर नॉट रियलाइज टिल डेट। टिल डेट कौन सी, 31 मार्च 2019 तक बना रहे हैं। उस डेट तक जो है बैंक ने उनको क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, कुछ चेक, 2 चेक थे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने को कस्टमर से रिसीव हुए। ठीक है, और बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कैश बुक में बैंक कॉलम में जो है उन्हें ऐड कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए। इनकम है ना, ऐड कर लिए। इनकम है तो बैंक कैश बुक में ये क्या हुए, क्रेडिट हो गए बैंक कॉलम में। बट नॉट रियलाइज टिल डेट, इसका ये मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था। कौन सा पॉइंट है ये ऐड आइटम्स में आएगा, क्योंकि पासबुक में ये ऐड ही नहीं हुआ, पासबुक में ये क्रेडिट ही नहीं हुआ है। तो हमें कैश बुक में क्या करना है, इसको लेस कर देता है। ये देखिए, लेस आइटम्स मैंने आपको करवाए थे। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट बाय बैंक, ये सेम है। ये चेक जो है डिपॉजिट करे बैंक में, ठीक है, पेड सेम बट नॉट रियलाइज, मतलब कि क्रेडिट नहीं किए बैंक से। तो कितना आएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 12,000। कैश बुक में यहाँ पर कस्टमर टू कस्टमर करके जो है 10,000 को हमने कैश बुक के डेबिट साइड, क्योंकि बैंक डेबिट है, कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में हमने इसको टू कस्टमर करके 10,000 मेंशन कर दी। ये एंट्री कैश बुक में तो हो गई, पर बैंक ने पासबुक में जो चेक है वो रियलाइज किए ही नहीं, क्रेडिट किए ही नहीं। तो हमें क्या कर देना है, लेस। ये है हमारी लेस आइटम। तो हमें यहाँ पर ये हमने ऐड का बनाया है, नीचे लेस में आएंगे ये चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड और रियलाइज्ड बाय बैंक। कितना है, 5,000 है और 7,000 है। 2 चेक हैं, ठीक है। एक चेक है 5,000 का, चेक जो है फर्स्ट चेक है 5,000 का, फर्स्ट चेक है। और सेकंड जो चेक है वो कितने का है, 7,000 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन 20 मार्च 3 चेक, 6 चेक है, 6,000, 8,000, 12,000 वर इशू कर दिए। ठीक है, किसने इशू कर दिए,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है चेक काट दिए, बट नन ऑफ दिस वर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, उस पर्पस के लिए उसने 3 चेक काट के क्रेडिटर्स को दे दिए, और क्रेडिटर्स ने क्या किया, उन्हें पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट किए ही नहीं। ठीक है, तो ये कौन सी आइटम आएगी हमारी, ये एड आइटम आएगी, क्योंकि बैंक ने क्या करा है, बैंक ने बैलेंस रिड्यूस किया ही नहीं, बैंक की तरफ से पेमेंट हुई ही नहीं, क्योंकि जो क्रेडिटर थे उन्होंने चेक जो है पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट किए ही नहीं। तो ये हमारी कौन सी आएगी, एड आइटम्स आएगी, जो मैंने आपको फॉर्मेट में करवाई थी सबसे पहले वाली। चेक इशू ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने के हैं, ये 6, 8, 14, 26,000 यहाँ पे आ जाएगा। कैश बुक में एंट्री कर दी बाय क्रेडिटर 26,000, पर पासबुक में नो एंट्री है, क्योंकि पार्टी ने, जो क्रेडिटर है, उन्होंने पेमेंट के लिए चेक प्रेजेंट किए ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने प्रैक्टिकल में करेंगे, आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है। तो ये ऐड आइटम्स में आएगा, हमें क्या लिखना है, चेक इशूड और ड्रॉन but not presented for payment। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर पेमेंट टू द बैंक। कितने हैं ये चेक, 3 चेक है, 6,000, 8,000, 12,000 का। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पहला चेक है 6,000 का, दूसरा है 8,000 का, और तीसरा है 12,000 का। नेक्स्ट देखिए, ऑन 31 मार्च बैंक क्रेडिट 1250 एज इंटरेस्ट। तो 1250 रुपए का जो इंटरेस्ट है बैंक ने क्रेडिट कर दिया, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बैंक ने क्रेडिट कर दिया है ना, बैंक ने इनकम ऐड कर ली है, तो ये कौन सी आइटम होगी, ऐड आइटम्स। मैंने पहले आपको सिखाया है, यहाँ पे आया फॉर्मेट में, आपको ये ऐड आइटम्स में मिल जाएगी। इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट किया गया है, ये देखिए, एड आइटम्स में इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, इंटरेस्ट जो है पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, एंट्री क्या होगी, बैंक टू इंटरेस्ट, पासबुक में रिकॉर्ड हो रखा है, क्रेडिट साइड इनकम ऐड हो रखी है, कैश बुक में भी हम ऐड कर देंगे। क्या आएगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना आ जाएगा, 1250 का। इसका हम टोटल लिख देंगे यहां पर 27,250, आप चेक भी कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट, बैंक हैड चार्ज्ड 150 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने बैंक चार्जेस काट दिए हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। बैंक चार्जेस बैंक ने लगाए हैं, जो सर्विसेज बैंक ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किए हैं, उसके लिए बैंक चार्जेस चार्ज कर दिए हैं, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो ये चार्जेस किए हैं, बैंक चार्जेस एक्सपेंस होता है, तो उसको घटा दिया, बैंक बैलेंस उतने में से कम हो गया। ये कौन से आइटम्स में आएगी, लेस आइटम्स में आएगी। यहाँ पे देखिए, ये कौन से आइटम्स में आ रही है, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस की एंट्री, बैंक चार्जेस टू बैंक 10,000, पासबुक में एंट्री कर दी बैंक ने, पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक ने काटे हैं ना पहले। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तभी पता चलेगा जब बैंक स्टेटमेंट मिलेगी। तो यहाँ पासबुक में बैंक चार्जेस क्या होंगे, बैंक चार्जेस क्या होंगे, यहाँ पे चार्ज किए हैं, ये डेबिट हो रहे हैं, यहाँ पे से हम डेबिट करेंगे, यहाँ पे डेबिट में आएंगे ये 10,000, और यहाँ पर कमीशन में आ जाएगा 5,000। ठीक है, ये आएंगे।
ये माइनस में आ जाएंगे। ये आप देख लीजिएगा, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई है। यहाँ पर बैंक चार्जेस डेबिट है तो डेबिट होगा, कमीशन डेबिट है तो डेबिट होगा, तो बैंक चार्जेस लेस होंगे, तो यहाँ पर आपको इसको लेस आइटम्स में जो है रिकॉर्ड करना है। यहां पर आ गया, यहां पर लेस आइटम्स में हम लिखेंगे बैंक चार्जेस, लेस आ जाएगा, चार्ज्ड बाय बैंक। $150। उसके बाद देखिए बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹5,000 बट इट वाज रिकॉर्डेड 500 इन कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ 500 से जो है रिकॉर्ड हो रखे हैं। 5,000 माइनस 500, 4,500 जो है वो लेस नहीं हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में से इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो आपको क्या करना है, 5,000 लेस 500, 4,500। इसका जो है टोटल आ जाएगा 16,650। अब हमें क्या करना है, 75,000 में इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके आ जाता है हमारा 1,02,250। इसको लेस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 85,600। आप चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 85,600। एक कौन सा बैलेंस है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, बैलेंस एज पर पासबुक क्या आएगा यहाँ पे, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि जो कैश बुक की एंट्रीज जो डेबिट साइड रिकॉर्ड होती है वो हमेशा टैली किससे करते हैं, जो पासबुक की एंट्रीज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है। एक रीजन ये है, और जब बैलेंस एज पर कैश बुक होता है तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो इसलिए बैलेंस एज पर पासबुक आता है। सेकंड रीजन ये है। और सॉरी जो पॉइंट गलत हो गया था। आई होप आपको आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।